सकते हो। तो स्टूडेंट्स सबसे पहला यहाँ पर जो हैक है वो बताने से पहले मैं बताती हूँ कि स्टूडेंट्स को इस वक्त सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या हो रही है। एक जो मेजर प्रॉब्लम है वो है कि मैम हमारा पेपर टाइम से कंप्लीट नहीं हो रहा है, वी आर नॉट एबल टू राइट गुड आंसर्स। तो स्टूडेंट्स इसके अंदर ना दो चीज़ें होती हैं। एक होती है टाइपिंग स्पीड, कि आपकी टाइपिंग स्पीड बहुत ज़्यादा स्लो है और इसकी वजह से आपको टाइम लग रहा है। तो ये चीज़ तो प्रैक्टिस के साथ इंप्रूव हो सकती है, लेकिन इसका एक और मेजर रीजन है जो हम अक्सर ओवरलुक कर देते हैं, एंड दैट इज हाउ मच टाइम आर यू वेस्टिंग बिकॉज ऑफ द थिंकिंग। ठीक है, आपको चीजें याद नहीं आ रही हैं और याद करने के लिए कि अच्छा बेनिफिट्स में और क्या बेनिफिट लिखूं, चैलेंजेस में मैं और क्या चैलेंजेस लिखूं, ये चीज सोचने में आप बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर रहे हो और इसके लिए आपका आंसर जो है वो लिखने में आपको टाइम लग रहा है, राइट। सो द सेकेंड थिंग हेयर इज बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ लर्निंग, द लैक ऑफ रिविजन ऑफ योर फॉर्डर मटीरियल, राइट। तो मेरी सबसे पहली जो टिप है आपको वो यही है कि आपका जो डिस्क्रिप्टिव फॉर्डर मटेरियल है उसको आप लर्न कीजिए, उसके 1 पेजर नोट्स बनाइए हर एक टॉपिक को और उसको घोट के पी जाइए। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये नहीं किया यू विल नॉट बी एबल टू रिमेंबर द थिंग्स। आपको शायद ये बात याद होगी, मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन रिकॉल एंड रिकग्निशन। ऑब्जेक्टिव पार्ट के अंदर आंसर आपके सामने होता है, आप चीजों को रिकॉग्नाइज कर सकते हो, लेकिन जो हमारा फेज 2 है देयर यू हैव टू रिकॉल द थिंग्स। और एक जो आपका टाइम वेस्ट होने की या आपका पेपर टाइम से ना कंप्लीट हो पाने की जो सबसे बड़ी वजह है वो है रिकॉल कर पाने में जो आप टाइम वेस्ट कर रहे हो। ठीक है, टाइपिंग स्पीड 30 to 40 वर्ड्स पर मिनट की हमें चाहिए होती है, एंड ट्रस्ट मी फ्रॉम माय ओन एक्सपीरियंस आई एम टेलिंग यू कि 30 to 40 वर्ड्स पर मिनट कोई बहुत बड़ी चीज नहीं होती है। अगर आप डेली 3 से 4 आंसर्स की राइटिंग भी कर रहे हो तो ये स्पीड आपकी आ जाएगी। मेजर जो प्रॉब्लम होती है वो होती है रिकॉल की वजह से, आपको चीजें याद नहीं है और याद करने में आप वेस्ट कर रहे हो अपना टाइम। सो इफ यू रियली वांट टू बूस्ट अप योर स्कोर,